नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल में गर्मियां छुड़ा रही पसीना, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 56 घंटों के लिए कई इलाकों में लू चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा के कुछ स्थानों में लू चलने की संभावना है और इसके अलावा मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना के इलाकों में भी लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है, तो वहीं शिमला, सरीखे हिल स्टेशन में भी पारा 30 के पार पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कई स्थानों में लू चलने की संभावना भी जताई गई है और ऐसे में प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। शिमला के हिल स्टेशन में भी पारा 30 डिग्री के पार पहुंचा है। तो वही हिमाचल में गर्मी से लगातार लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, लगातार गर्मी का बढ़ता कहर और लोगों का हाल बेहाल, कब तक गर्मी से राहत की संभावना? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो तापमान है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में गर्मी का असर प्रदेश के सभी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मौसम में फिलहाल अभी कोई तब्दीली नहीं आ रही है और ऐसे में हीट वेव एक सबसे बड़ी समस्या इस वक्त प्रदेश में बनी हुई है। कई इलाकों में लू चलने को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तकरीबन 7 ऐसे जिले हैं हिमाचल प्रदेश के जहां पर कुछ इलाकों में आज जो है अगले 56 घंटों तक लू चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि इसको लेकर बीते कल ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और 72 घंटों का अलर्ट जो है जारी किया गया था। और इस ऐसे समय में बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, इन सभी जिलों में जो है लू चलने की संभावना जताई गई है और इसके अलावा मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना के भी बहुत से इलाकों में लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ में बात करें तो तापमान भी देखिए, तापमान लगातार कई इलाकों में 40 के पार चल रहे हैं और शिमला, धर्मशाला और कसौली जैसे हिल स्टेशन में भी 30 को पार कर गए हैं। ऐसे में हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आने वाले कुछ दिन तो फिलहाल यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में कमोबेश बनी रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों में अगर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत हिमाचल प्रदेश में इस गर्मी से मिल सकती है, लेकिन अभी तो उसके कोई आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे। जी जागृति। बिल्कुल रॉबिन, और एक तरफ जहां अब हिमाचल प्रदेश में मतदान का दिन भी बेहद करीब है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, आम जन जीवन पर कितना असर इसका पड़ता दिखाई दे रहा है, खासतौर पर हिमाचल में पर्यटन के कारोबार पर? बिल्कुल, देखिए ये स्थिति केवल हिमाचल प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत और पूरे भारत की ही है, क्योंकि उत्तर भारत में भी कई जगहों पर जो है गर्मियों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बात हरियाणा, पंजाब की करें, चाहे दिल्ली की करें, एनसीआर की करें, सभी इलाकों में जो है तापमान बेहद ज्यादा चल रहा है। ऐसे में लोग हालांकि हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं गर्मियों से निजात पाने के लिए, लेकिन शिमला में भी अगर पर्यटकों से बात की जाए तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर भी तापमान, जो दिन के तापमान है वो बेहद ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका असर भी पड़ रहा है। निश्चित तौर पर आपने जैसे बात की कि अभी 1 जून को यहाँ पर मतदान भी होना है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या ये गर्मी बनी हुई है ये फल कारोबार, फल उद्योग से जुड़े हुए खासतौर पर जितने बागवान हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इस दौरान बात कुल्लू बेल्ट की जाए, मंडी की जाए या शिमला बेल्ट की जाए तो ये वो क्षेत्र है जहां पर सेब बहुल और फल बहुल इलाके हैं और सेब की या दूसरे फलों की जो फसलें हैं वो भी ग्रोइंग स्टेज में है, यानी कि बन रही है। तो ऐसे में बारिश कम होना उनके लिए बहुत बड़ी सिरदर्द बन सकता है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आने वाले दिनों में, क्योंकि सेब और खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का एक बड़ा हिस्सा है, ऐसे में इसका सीधा सीधा असर हिमाचल प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में गर्मी न केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए सिरदर्द बनी है बल्कि आर्थिक रूप से और खास तौर पर आय की दृष्टि से सामान्य लोगों के लिए भी एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रदेश के कई स्थानों में लू चलने की संभावना जताई जा रही है। कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका और ऐसे में अभी गर्मी से राहत की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही और सीधा असर इसका प्रदेश के पर्यटन कारोबार और
फल बागवानों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल में मोर्चा संभाला है। ये बड़ी जानकारी, चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने हिमाचल में अब पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल 1 जून को प्रदेश में चुनाव होना है और कई बड़े हिस्सों में अब लगातार कांग्रेस का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी चुनावी जनसभाएं करती नजर आएंगी। कांगड़ा, चंबा और धर्मशाला में चुनावी प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। सुबह 11 बजे चंबा में जनसभा को संबोधित करेंगी तो करीब 1 बजे वो कांगड़ा में भी एक मैदान में रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी प्रियंका गांधी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल में अब चुनावी मोर्चा संभाला है। दरअसल चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने हिमाचल में पूरी ताकत झोंक दी है। पहले राहुल गांधी प्रचार प्रसार करने के लिए हिमाचल पहुंची और अब प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल आएंगी। तो वही हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब प्रियंका गांधी भी चुनावी मोर्चा संभालती हुई नजर आएंगी हिमाचल में। किस तरीके का उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और कितना असर इसका पड़ता दिखाई दे रहा है आम जनता में? देखिए, राहुल गांधी जो हैं वो हिमाचल पहुंचते हैं। बीते कल ही उनकी 2 बड़ी जनसभाएं जो हैं वो यहाँ पर हुई, 2 बड़ी रैलियां यहाँ पर हुई। एक नाहन में हुई और उसके बाद दूसरी जो है वो ऊना में हुई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि भाजपा के बाद लगातार ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो कांग्रेस की यहाँ पर हो रही हैं। और ऐसे में अब प्रियंका गांधी जो है वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी का अपना घर जो है वो शिमला में है, शिमला के छराबड़ा में है। तो ऐसे में यहीं से पूरा मॉनिटरिंग करेंगी। फिलहाल आज उनकी 2 बड़ी रैलियां यानी 2 बड़ी जनसभाएं जो है वो होने जा रही हैं, जो कि जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है वहां पर होने जा रही हैं। सबसे पहले वो शिमला से ही आज सुबह जो है वो चलेंगी और 9:30 बजे उनका जो शेड्यूल, जो प्रोग्राम यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो उसके जरिए वो यहाँ से सबसे पहले चंडीगढ़ जाएंगी। चंडीगढ़ से पठानकोट के लिए एक विशेष हवाई जहाज से जो है वो पठानकोट पहुंचेंगे और पठानकोट से चंबा चॉपर के जरिए यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो वहां जाएंगी। और ठीक 11 बजे एक बड़ी जनसभा यानी कि रैली जो है वो उनकी वहां पर प्रस्तावित है। 11 बजे ये रैली होगी, 12 बजे वो वहां से निकलेंगे और उसके बाद चंबा से हेलीकॉप्टर के जरिए वो कांगड़ा के जो चंबी मैदान है, अक्सर बड़ी रैलियां जो है वो इसी चंबी मैदान में हुआ करती हैं। तो आज वहां पर भी उनकी एक बड़ी जनसभा है, जो कि करीब करीब आप ये मानकर चलिए कि 1 बजे के आसपास चंबी मैदान, जो कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के भीतर आता है, वहां पर उनकी एक रैली प्रस्तावित है, जिसमें जो धर्मशाला के प्रत्याशी जो होंगे और साथ में जो कांगड़ा के लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं आनंद शर्मा, उनके लिए जो है वो वोट मांगेंगी। और चुनाव प्रचार करती हुई प्रियंका गांधी जो है आज वो नजर आएंगे। और इसके बाद चॉपर के जरिए जो है पठानकोट जाएंगी और उसके बाद पठानकोट से चंडीगढ़ के लिए विशेष जो हवाई जहाज है उसके जरिए वहां पर पहुंचेंगे और शाम को जो है 3:30 बजे के आसपास उनका शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। इसी तरह से अगले 4 दिन तक वो हिमाचल में ही रहेंगी और हिमाचल में शिमला में रहेंगी और यहाँ से ही लगातार चुनाव प्रचार के लिए वो इधर उधर जो है वो जाती हुई नजर आएंगी। तो चारों संसदीय क्षेत्र में किस तरह से कांग्रेस की स्थिति है, इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में और नेताओं में नया जोश भरने के लिए इस तरह की रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। दावा बिल्कुल साफ है कि 4 की 4 जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें कांग्रेस जो है वो भारी भरकम जीत हासिल करे, इसको लेकर जो है वो दावा किया जा रहा है। और साथ ही कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी की यही है कि किस तरह से जनता के बीच ये मुद्दों को लेकर जाए और 1.5 साल का जो हिमाचल सरकार का कार्यकाल है और जो केंद्र सरकार की जो कुनीतियां हैं उसको लेकर लगातार चुनाव प्रचार जो है वो किया जाएगा और वोट की मांग यहाँ पर की जाएगी। और यही नहीं, इसके साथ साथ जो 6 विधानसभा के उपचुनाव हैं उसके लिए भी जो चुनाव प्रचार है उसमें अब पूरा जो है ताकत यहाँ पर झोंक दी जाएगी। और ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता जो है अब चुनावी प्रचार में कूदते हुए नजर आएंगे और बड़ी रैलियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। इसके साथ ही क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि अब आमने सामने की लड़ाई है, कुछ एक सीटों पर कांटे की टक्कर जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है, जिसमें हम शिमला अगर लोकसभा सीट की बात करें, शिमला संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें और इसके साथ ही ऊना, देखिए फोकस में जो है ये दोनों ही संसदीय क्षेत्रों को रखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मंडी संसदीय क्षेत्र जो है वो भी बड़ा अहम है, क्योंकि वहां से विक्रमादित्य सिंह को अपना कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बनाया है।
और इसके साथ ही कांगड़ा में, क्योंकि आनंद शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में है, इससे पहले वो राज्यसभा के लिए मनोनीत जरूर हुआ करते हैं, लंबे अरसे के पास एक सक्रिय राजनीति में जो है उन्हें देखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पूरी जोर यहाँ पर जो है वो लगा रही है उनके लिए भी। और इसके साथ ही जो 6 सीटें हैं विधानसभा की, उनके ऊपर भी पूरी कोशिश जो है वो कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर अब झोंक रही है। आखिरी दौर में ये चुनाव जो है वो ये रखा गया है, आखिरी चरण में ये चुनाव होगा, 1 जून को मतदान होगा, लेकिन 30 तारीख तक ये चुनाव प्रचार जो है वो पूरी तरह से थम जाएगा। लेकिन उससे पहले दोनों ही बड़े दल लगातार रैलियां करेंगे और 40-40 जो स्टार प्रचारक हैं उनकी जो लिस्ट यहाँ पर आई थी, जो सूची यहाँ पर आई थी, उसके तहत अब बड़े चेहरे हिमाचल प्रदेश में जो हैं वो जगह जगह रैलियां करते, वोट की मांग करते और चुनाव प्रचार करते हुए यहाँ पर नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां लगातार कांग्रेस एक तरफ प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और 1 जून को हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। उससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अब लगातार हिमाचल प्रदेश में मॉनिटरिंग करती हुई नजर आएंगी। दरअसल आज भी वो कई चुनावी जनसभाओं में शामिल होंगी। खासतौर पर बात की जाए तो 4 दिनों में कई हिस्सों में ताबड़तोड़ रैलियां प्रियंका गांधी की होनी है। राहुल गांधी के बाद आज प्रियंका की 2 चुनावी रैली होनी है। बात की जाए कांगड़ा, चंबा और धर्मशाला में आज प्रचार प्रसार करेंगी प्रियंका गांधी। तो वही मतदान का समय नजदीक आते ही बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है और इसी कड़ी में दोनों उम्मीदवारों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कंगना के गृह क्षेत्र सरघाट में और चुनावी जनसभा आयोजित की गई। इस चुनावी जनसभा में विक्रमादित्य सिंह ने खूब निशाना साधा। उन्होंने कंगना को मंडी जाकर अपना काम संभालने की भी सलाह दे डाली। और अभी भी मोहतरमा कहती हैं कि मेरी तो अभी भी फिल्में बाकी है, अभी भी मेरे पिक्चर बाकी है, मैंने वापस मुंबई चले जाना है। अगर आपने मुंबई चले जाना है तो यहाँ पर कार्य कौन करेगा, ये निर्णय आप लोगों ने लेना है। इसलिए जो जिनका काम है वही उनको अच्छा लगता है, वो अच्छी फिल्में बनाती है, वापस मुंबई जाए, अच्छी फिल्में बनाए, लोगों का मनोरंजन करे। मनोरंजन करना उनका काम है। मैं नहीं बोल रहा कि मैं वहां जाकर हीरो बनूंगा, मेरा काम यहीं पर ही है, मैं लोगों के बीच में ही रहूंगा। पर ऐसा नहीं है, अगर बॉलीवुड जाते तो एक आधी फिल्म हम भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ थे, आपके साथ रहेंगे और सदैव आपकी आवाज को पूरी मजबूती से उठाते रहेंगे। आज क्षेत्रवाद की बातें हो रही है, आज इलाकावाद की बातें हो रही है। आज मंडी जिला को ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर भाजपा के साथी आज अपनी हार को देखते हुए क्षेत्रवाद की राजनीति मंडी के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अग्निवीर योजना को जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, पहला निर्णय हम अग्निवीर योजना को बंद करने का लेंगे और जैसे पहले हमारी रिक्रूटमेंट होती थी उस तरीके से रिक्रूटमेंट करवाई जाएगी और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स जिन्होंने अग्निवीर योजना के अंतर्गत अपने फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, उनको पुराने पैटर्न के ऊपर उनकी भर्तियां भारतीय सेना के अंदर करवाई जाएगी। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है जिसे हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल में 2 जनसभाएं की। प्रधानमंत्री मोदी के बाद राहुल गांधी ने पहली जनसभा नाहन में की। अब इसको लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी के पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राहुल गांधी की नाहन रैली को फ्लॉप बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकास कार्यों की किसी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा 4 जून को हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी। मैं देश की एक तथाकथित महाज्ञानी और महाविद्वान व्यक्ति जो है वो हिमाचल प्रदेश में उनकी उपस्थिति थी, जो आजकल हर काम जो है खटाखट कर रहे हैं। 24 तारीख को हिमाचल प्रदेश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। उन्होंने नाहन के चौगान मैदान में एक भारी जनसभा को संबोधित किया
और जितने लोग उस चौगान मैदान में थे उससे 4 गुना ज्यादा लोग बाहर सड़कों पर थे। और सिरमौर जिला का खास करके नाहन में सबसे बड़ा मैदान चौगान है। लेकिन आज आदरणीय राहुल गांधी जी की जो जनसभा हुई है हिमाचल प्रदेश के नाहन में, यहाँ नरेंद्र मोदी ने भी सभा की जिस शहर में, लेकिन जिस ग्राउंड में नरेंद्र मोदी जी ने सभा की उस ग्राउंड में सभा करने की हिम्मत तक हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस जन नहीं कर सके। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 6 चरण पूरे हो चुके हैं और अब केवल 7वें और अंतिम चरण का चुनाव बाकी है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भी अंतिम चरण में मतदान होना है और इसी के मद्देनजर दोनों राजनीतिक दलों के बड़े बड़े दिग्गज नेता हिमाचल में प्रचार प्रसार में आ रहे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह जहां बीजेपी की तरफ से हिमाचल आ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल में पार्टी के प्रचार प्रसार की कमान संभाल रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। जब जब उनके चरण पड़ते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। पूरी कांग्रेस ने ताकत लगा दी कि वो ना आए ताकि कांग्रेस का और नुकसान ना हो, लेकिन आ रहे हैं, भाजपा को फायदा होता है, लोगों को जवाब देना होगा। टुकड़े टुकड़े गैंग भारत का नामो निशान मिटाने वालों को उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया। सारे भ्रष्टाचारियों की जमात को इंडी गठबंधन में क्यों शामिल करवाया। तीसरा, चीन से पैसा कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी फाउंडेशन ने क्यों खाया। चौथा, SC ST OBC का 5% आरक्षण कांग्रेस ने क्यों छीना और क्या हिमाचल में भी छीना। राहुल गांधी से नाहन में आयोजित चुनावी जनसभा में पहाड़ी टोपी पहनने को लेकर हुई चूक पर बीजेपी प्रत्याशी कंगना ने राहुल पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले सियांश गांव में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची कंगना ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। भोले लोग समझकर, पहाड़ी लोग समझकर, सीधे साधे लोग समझकर जो तुम मजाक उड़ाते हो, अब तुम देखना तुम कहीं के नहीं रहोगे। यही जो है शहजादों का एटीट्यूड है। बाहर बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ के आते हैं और ऊपर ही ऊपर रहते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी जी आए, हाँ जी, और उसको टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे थे और उसकी टोपी नहीं कैच होती। कभी ऐसे घूमे, कभी ऐसे घूमे। और पहली बार हिमाचल के इतिहास में किसी ने किसी के मतलब पीठ की टोपी पहनाने वाले बंदे की तरफ उसने अपनी पीठ की हुई है और वो बंदे ने भी उसकी पीछे बैठी टोपी। आज के बाद हमारी बेटियों के बारे में, हमारी मातृशक्ति के बारे में कि भाई मंडी की बेटियों के क्या भाव, ये ऐसी बात तो मैं आपको लिख के देती हूँ, राजनीति में दूसरी बात कभी नहीं होगी। ऐसा एग्जाम्पल हम सेट करने वाले हैं। बाकी नाचन का मेरा घर ही आया, ज्यादा दूर नहीं है थे, मेरा बड़ा भाई सौभाग्य किया भाई मीठो जी आ थी वापस आई ने तुम्हारी सेवा करने का मौका लेकर मिले। मैं सब जो पता मैं कितना संघर्ष की तरह अपनी जिंदगी मैं एक पहाड़ी बेटी हूँ, मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। मेरा क्या मजाक उड़ाते थे कि जिसको इंग्लिश नहीं आती, कि जिसको हिंदी है एक्सेंट इसका, कितना बॉलीवुड लोगों ने मेरा कितना मखौल उड़ाया। लेकिन मैंने इंग्लिश भी सीखी, मैंने सब चीजें सीखी और मैंने जो है पद्मश्री से लेके सब पाया, लेकिन मैंने हिमाचली बोलना कभी नहीं छोड़ा, मैंने मंडयाली बोलना कभी नहीं छोड़ा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।